नाजरीन, आज अजीजी के पास क्या खबर है, आइए देखते हैं। नाजरीन, न्यूज जेम्स बॉन्ड 0092 के पास जो खबर है, इतना मजा आएगा आप सबको सुन के, बल्कि हल्की हल्की उम्मीदें भी दिल में पैदा होंगी कि काश के आगे आप अब खुद लगा ले क्या क्या लगाना है। काश अजीजी ये तुम खबर जल्दी से सुना दो। जी, खबर ये है कि जापान में खाली मकानों की तादाद बढ़कर 90 लाख तक जा पहुंची है, जो कि न्यूयॉर्क शहर में रहने वालों की तादाद से भी ज्यादा है। एक रिपोर्ट में बताया गया है कि जापान में हर साल आबादी का तनासुब कम होने की वजह से खाली और वीरान मकानों की तादाद 90 लाख तक पहुंच गई है। वाह 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 वाह। मैं तो ये खबर पढ़ के ये सोच रहा था कि इन्हीं का टबा थी कि मकान 90 लाख खाली पड़े हुए हैं। बड़ी बात। और अगर इधर ये 90 लाख मकान खाली होते तो कब का कब या हो चुका। बल्कि महल्ले दे नशइयां नहीं अपने अपने महल्ले दे खाली मकाना च वड़ जाने। राजा बाबा खाली है बुआ मार दे पुलिस ही ना आए जिधर अपना घर है बवो बवो। अजीजी कईयां ने डंगर बांधने सी फटाफट। हाँ जी, इत्थे जिन्ने डंगर लोग रहंदे ने उन्होंने डंगर बन के कब्जा कर लेना। अजीजी, यहाँ मकान खाली क्या, अगर किराएदार को आप दे दे तो वो कब्जा करके बैठ जाता है। मैं कहता हूँ जी कि बेशुमार मकान ऐसे, मकान को तो छोड़े यार, सरकारी जमीनें कई ऐसी हैं जहाँ पे अपनी भैंसे शैंसे बांध के तो कब्जा किया आराम से, फिर आहिस्ता आहिस्ता उस पर दीवार उगनी शुरू हो गई है, फिर आहिस्ता आहिस्ता उसको गेट भी लग जाता है, और फिर उसकी दीवार पे लिख भी देते हैं ये जगह बराए फरोख्त नहीं। और सरकार बेचारी, जो हुकूमत है, हुक्मरान जिनके पास हर किस्म की ताकत है, वो नहीं मुड़ के उनसे खाली करा सके। केस चल रहे हैं और केस जो हैं वो 3-4 नस्लें उधर ऐश करके तो फिर जो मर्जी फैसला कर ले उनका। बिल्कुल बिल्कुल। अजीजी, यहाँ की बात छोड़ो, उधर जापान की बात बताओ, 90 लाख मकानों का होगा क्या? मैं तो यही सोच रहा हूँ कि इधर से कब्जा ग्रुप भेजे। बात कर रहे हो? हाँ, उधर जाके कब्जा कर ले यार। 90 लाख मकान और कोई पूछ ही नहीं रहा, खाली पड़े हुए हैं। और बताया ये जाता है इस खबर की तफसील में कि कुछ लोग ऐसे हैं वहां पे, क्योंकि आबादी का तनासुब कम होता जा रहा है, कुछ लोग ऐसे हैं जिनके पास आगे वारिस ही नहीं है जायदाद मुंतकिल करने को। और कुछ लोग ऐसे हैं जो बच्चे शहरों में मुंतकिल हो गए हैं और वो वापस गांव में जाना नहीं चाहते। अब तो वैसे गांव के बाद शहरों में भी कई मकान खाली होने शुरू हो गए। बिल्कुल। और बताया ये जाता है कि अब 14% जो घर है ना जी जापान में, वो खाली पड़े हुए हैं। 14% खाली पड़े? जी, 90 लाख जो मकान है उसको अगर तनासुब के हवाले से देखें तो 14%। आप ये देखें कि यहाँ हमारे प्यारे मुल्क के अंदर कुछ सरकारी मकान अगर किसी ऑफिसर को दिया जाता है ना जी, उसकी ट्रांसफर हो जाए या उसकी ट्रांसफर ना रिटायरमेंट हो जाए, 2-2, 3-3 साल वो मकान नहीं छोड़ता। वो कहता है जॉब करो जाके केस कोस। और उसके बाद किसी वजीर शजीर को कोई कोठी मिले, उससे खाली करवानी मुश्किल हो जाती है। या किराएदार जैसे थैला कह रहा है, आप घुसा लें अपने मकान में तो अल्लाह अल्लाह कर गई, अपनी पिनिया शिनियों की मालिश करा गई, वो बाहर निकलते वहां पे 90 लाख मकान खाली पड़ गोगे। खुदा दा वास्ते देगा फाड़ते जाके खाली मकान च देगा कुरड़ों आगे भी ले चलते हैं। मैं कहता हूँ 2-3 मकानों में बिलियर्ड भी रख लेते हैं जाके। क्यों जी? मैं कहता हूँ कि ऐसा ऐसा कारोबार वहां पे हो, अगर पाकिस्तानियों के सुपुर्द कर दिए जाएं वो 90 लाख मकान, आप हैरान हो जाओगे कि यार इतनी जरूरत थी इन मकानों की और ये खाली पड़े हुए थे। तो देखो ना, एक मकान च तो बिलियर्ड रख लिया। ये तो उसने बिलियर्ड रखना है तो उसकी अपनी सोने की जगह नहीं होनी, फिर उसने साथ वाला मकान भी कब्जा कर लिया। अजीजी, उन खाली मकानों में कईयों ने खारा सोडा भरने वाली मशीनें रख देनी है। यार तुम खारे सोडे की बात करते हो, कईयों ने तो दुनिया की पॉपुलर कोल्ड ड्रिंक की मशीनें इन घरों में लगा लेनी। अजीजी, ये मकान जापान से पाकिस्तान शिफ्ट नहीं हो सकते? हाँ जी, अगर आपका जापान में कोई रिश्तेदार है तो उनसे कहें कि 3-4 मकान आपको कोरियर कर दे।
बड़ा मकान का पार्सल इधर आ सकता है ना? देखो ऐसा ऐसा सोचेंगे, यहाँ बैठ के खबर आज रिलीज कर दी है ना मैंने। अब तुम देखना पूरा पाकिस्तान 90 लाख मकानों का करता क्या किया। सही बात है। और ऊपर से मैं ये हैरान हो रहा हूँ कि हमारे यहाँ तो एक मकान का दरवाजा खोले तो अंदर से माशाल्लाह 13-14 काके बाहर गिरते हैं। तो वो देखो उनके पास आगे वो रसा ही नहीं है जिनको वो जायदाद मुंतकिल कर सके। बच्चे ही कोई नहीं होना को। अजीजी, उन्होंने तो आबादी पर कंट्रोल किया है ना, हम तो आबादी के टाइम बॉम्ब पर बैठे हुए हैं। मैं कहता हूँ जी इतनी आबादी है यहाँ पे, यहाँ से को मेरा ख्याल है को 90 लाख मकान है ना। 90 लाख 90 खानदान यहाँ से चले जाए ना तो 1-1 लाख मकान पे उनका पूरा पूरा खानदान समा सकता है। अजीजी मैं तो सोच रहा हूँ ये 90 लाख मकान अगर पाकिस्तान में खाली होता तो लोगों ने मकानों की, घरों की खिड़कियां उतार के ले जानी थी, दरवाजे उतार के ले जाने थे। यार गौरी, और तो और ईंटें उठा के ले जानी थी। मैं कहना जी बाहर सड़क ते लगी सरकारी टूटी नहीं छड़ दे असी। आप देखे ना यारा, ये कई ऐसे कूलर शूलर आपको नजर आते हैं, वाटर कूलर बाहर सड़कों पे लगे हुए, उन्होंने फीस बिल्ला लगाए होते हैं पानी पीने के लिए, और गिलासों को संगलियां बांधी होती हैं। सही बात है यार गिलासां दा की कसूर है बेचारे दा, उन्होंने बने हैं। अजीजी भाईजान, मैं तो उस वक्त का सोच रहा हूँ कि इन खाली मकानों के किचन किस हालत में होंगे। एडा एडा चूहा उहदे च फिर रहे, यानी पूरे घर में उसको सिर्फ किचन की फिक्र पड़ी। भाई जी मकान में ड्राइंग रूम भी होता है, टीवी लॉन्च भी होता है, बेडरूम भी होता है, पौड़ियां भी होंदियां ने जिन्हां दे थल्ले बकरा नहीं बन लईदा। लेकिन पेट तो किचन से ही भरता है ना जी। और मकान में एक ड्योड़ी भी होती है, जहां पे डाकू घर में आए ना तो वो मालक को रस्सियां रुस्सियां बांध के ड्योड़ी में फेंक आते हैं। अजीजी भाई, मैं तो सोच रहा हूँ कि उधर जाके मैं किसी घर में जिम बना लूं। इतना हमदर्द है, मैंने कहा है ना कि मकानों के अंदर चूहे फिर रहे हैं। उसने सोचा चूहों को वर्जिश की तो जरूरत हो, और चूहों में खड़े होकर तुम भी माशाल्लाह ट्रेनर लगोगे। यही मैं कह रहा था, जितने जितने बड़े चूहे बता रहे हो तुम, मुजफ्फर को चपेड़े मारेंगे वो चूहे। जिस दिन इसने जिम की फीस मांगनी है उन्होंने पहले चपेड़े मारनी है, फिर इसकी टांगे कुतर के दौड़ जाए। मुजफ्फर, तुम उधर जिम ना बनाओ, बिल बना लो जाके। हाँ जी, और बिल के आगे छोटा सा दरवाजा भी लगवा लेना। नाज़रीन, यहाँ लेते हैं एक छोटी सी ब्रेक। हमारा एंकर भी आहिस्ता आहिस्ता लतीफा अंदोज हो गया हुआ है। एंकर को भी मेरे ख्याल लाहौर की हवा लग गई है। गौरी साहब, सिर्फ हवा नहीं लगी, पानी भी साथ लगा है।